द्वारा प्रकाशित। लक्ष्मी, जिन्हें श्री के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवताओं में से एक हैं, जो धन, भाग्य, समृद्धि, सौंदर्य, उर्वरता, संप्रभुता और प्रचुरता की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह पार्वती और सरस्वती के साथ मिलकर देवियों की त्रिमूर्ति का निर्माण करती हैं, जिन्हें त्रिदेवी कहा जाता है। लक्ष्मी पूर्व बौद्ध काल से हिंदू परंपरा में एक केंद्रीय व्यक्ति रही हैं और हिंदू देवताओं में सबसे व्यापक रूप से पूजी जाने वाली देवियों में से एक हैं। यद्यपि वह प्रारंभिक वैदिक साहित्य में प्रकट नहीं होती है, श्री शब्द का मानवीकरण, शुभता, महिमा और उच्च पद, जो अक्सर राजत्व से जुड़ा होता है, अंततः बाद के वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से श्री सूक्तम में एक देवी के रूप में श्री लक्ष्मी के विकास का कारण बना। महाकाव्य काल के उत्तरार्ध में उनका महत्व काफी बढ़ गया, जब वह विशेष रूप से संरक्षक भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी के रूप में जुड़ी। इस भूमिका में लक्ष्मी को आदर्श हिंदू पत्नी के रूप में देखा जाता है, जो अपने पति के प्रति वफादारी और समर्पण का उदाहरण है। जब भी विष्णु एक अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो लक्ष्मी उनके साथ पत्नी के रूप में आईं। उदाहरण के लिए, सीता और राधा या रुक्मिणी के रूप में क्रमशः विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की पत्नी के रूप में। लक्ष्मी वैष्णववाद के विष्णु केंद्रित संप्रदाय में एक प्रमुख स्थान रखती हैं, जहां उन्हें न केवल विष्णु, सर्वोच्च प्राणी की पत्नी के रूप में माना जाता है, बल्कि उनकी दिव्य ऊर्जा के रूप में भी माना जाता है। वह संप्रदाय में सर्वोच्च देवी भी हैं और ब्रह्मांड के निर्माण, सुरक्षा और परिवर्तन में विष्णु की सहायता करती हैं। वह श्री वैष्णव परंपरा में एक विशेष रूप से प्रमुख व्यक्ति हैं, जिसमें विष्णु तक पहुंचने के लिए लक्ष्मी की भक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी उन्मुख शक्तिवाद के भीतर लक्ष्मी को सर्वोच्च देवी के समृद्धि पहलू के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मी की 8 प्रमुख अभिव्यक्तियां अष्टलक्ष्मी, धन के 8 स्रोतों का प्रतीक हैं। भारतीय कला में लक्ष्मी को एक सुंदर कपड़े पहने, समृद्धि की वर्षा करने वाली सुनहरे रंग की महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो कमल के सिंहासन पर पद्मासन की स्थिति में खड़ी या बैठी हुई है, जबकि उसके हाथ में कमल है, जो भाग्य, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। उनकी प्रतिमा में उन्हें 4 हाथों से दिखाया गया है, जो हिंदू संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण मानव जीवन के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। उनके साथ अक्सर 2 हाथी होते हैं, जैसा कि गज लक्ष्मी छवियों में देखा जाता है, जो उर्वरता और शाही अधिकार दोनों का प्रतीक है। गुप्त काल की मूर्तिकला और सिक्के केवल शेर को लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं, जो अक्सर उसके दोनों ओर होता है। पुरातात्विक खोजों और प्राचीन सिक्कों से पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक लक्ष्मी के प्रति मान्यता और श्रद्धा का पता चलता है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू मंदिरों में लक्ष्मी की प्रतिमा और मूर्तियां भी पाई गई हैं, जो अनुमानतः पहली सहस्राब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध की हैं। नवरात्रि के दौरान लक्ष्मी पूजा का दिन और दीपावली और शरद पूर्णिमा के त्योहार उनके सम्मान में मनाए जाते हैं। व्युत्पत्ति और विशेषण। संस्कृत में लक्ष्मी मूल शब्द लक्ष्य और लक्ष्य से बनी है, जिसका अर्थ क्रमशः देखना, निरीक्षण करना, जानना, समझना और लक्ष्य, उद्देश्य है। ये जड़ें लक्ष्मी को प्रतीक देती हैं। अपने लक्ष्य को जानें और समझें। एक संबंधित शब्द लक्षण है, जिसका अर्थ है चिन्ह, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रतीक, विशेषता, गुणवत्ता, भाग्यशाली चिन्ह, शुभ अवसर। लक्ष्मी के कई विशेषण हैं और हिंदू धर्म के कई प्राचीन स्तोत्र और सूत्र उनके विभिन्न नामों का पाठ करते हैं, जैसे श्री, पद्मा, कमला या कमलात्मिका, पद्मप्रिया, पद्ममलाधर देवी, पद्ममुखी,
पद्माक्षी, पद्महस्ता, पद्मसुंदरी, पद्मावती, श्रीजा, नारायणी। वैष्णवी, विष्णुप्रिया, नंदिका। शाक्त लोग ललिता को भी लक्ष्मी मानते हैं, जिनकी ललिता सहस्रनाम में 1000 नामों से स्तुति की गई है। स्कंद पुराण के लक्ष्मी सहस्रनाम में लक्ष्मी की महादेवी, महामाया, करवीरा निवासिनी और महाआस्था दशापितनी के रूप में स्तुति की गई है। उनकी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में भी प्रशंसा की जाती है, जो देवी महात्म्य में प्राथमिक देवता हैं। इस ग्रंथ में शामिल अन्य प्रमुख नाम हैं भुवनेश्वरी, कात्यायनी, कौशिकी, ब्राह्मणी, कामाक्षी, चंडी, चामुंडा, मधु कैदब भंजनी, दुर्गा, महेश्वरी, वाराही, नरसिम्ही, श्रीविद्या, श्री मंत्रा राज रजनी, शदाधर आदि देवता। डच लेखक डक वैन डेर प्लास कहते हैं, विष्णुइट हस्ताक्षर के एक पाठ लक्ष्मी तंत्र में महामाया नाम देवी के तीसरे या विनाशकारी 3 आंशिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, जबकि सर्वोच्च रूप में उन्हें लक्ष्मी के साथ पहचाना जाता है। उनके अन्य नामों में शामिल हैं ऐश्वर्या, अखिला, अनघा, अनपगामिनी, अनुमति, अप्रा, अरुणा, अतिभा, अविश्या, बाला, भार्गवी, भूदेवी, चक्रिका, चंचला, चंद्रवदन, चंद्र सहोदरी, चंद्ररूपा देवी, दीप्ता, द्रुति, हरिप्रिया, हरिणी, हरिवल्लभा, हेमा मालिनी, हिरण्यवर्ण, इंदिरा, जलजा, जाम्बवती, जानकी, जन्ममोदिनी, ज्योति, ज्योत्सना, कल्याणी, कमालिका, केतकी, क्रियालक्ष्मी, शीर्षा, कुहू, लालिमा, माधवी, मधु, मालती, मनुश्री, नंदिका, नंदिनी, निखिल, नीला देवी, निमेशिका, पद्मावती, परमा, प्राची, पूर्णिमा, राधा, रमा, रुक्मिणी, समृद्धि, समुद्र तनया, सत्यभामा, श्रद्धा, श्रिया, सीता, स्मृति, श्रीदेवी, सुधा, सुजाता, स्वर्ण कमला, तरुणी, तिलोत्तमा, तुलसी, वसुध, वसुधरा, वसुंधरा, वरदा, वलक्ष्मी, वेदवती, विद्या, विमला और विरूपा। प्रतिमा विज्ञान और प्रतीकवाद। लक्ष्मी त्रिदेवियों, महान देवियों की त्रिमूर्ति की सदस्य हैं। वह रजस गुण और इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। लक्ष्मी की छवि, चिन्ह और मूर्तियों को प्रतीकात्मकता के साथ दर्शाया गया है। उनका नाम लक्ष्य को जानने और उद्देश्य को समझने के लिए संस्कृत के मूल शब्दों से लिया गया है। उनकी 4 भुजाएं मानवता के 4 लक्ष्यों का प्रतीक हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लक्ष्मी की प्रतिमा में वह या तो कमल पर बैठी हैं या खड़ी हैं और आमतौर पर 1 या 2 हाथों में कमल लिए हुए हैं। कमल हिंदू धर्म और अन्य भारतीय परंपराओं में प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह वैदिक संदर्भ में ज्ञान, आत्मबोध और मुक्ति का प्रतीक है और तंत्र संदर्भ में वास्तविकता, चेतना और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। कमल, एक फूल जो साफ या गंदे पानी में खिलता है, अच्छी या बुरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना पवित्रता का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि अच्छाई और समृद्धि खिल सकती है और किसी के परिवेश में बुराई से प्रभावित नहीं हो सकती है। नीचे, पीछे या किनारों पर लक्ष्मी को अक्सर 1 या 2 हाथियों के साथ दिखाया जाता है, जिन्हें गजलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, और कभी-कभी एक उल्लू के साथ भी। हाथी काम, गतिविधि और ताकत के साथ साथ प्रचुर समृद्धि के लिए पानी, बारिश और उर्वरता का प्रतीक है। उल्लू रोगी को ज्ञान का निरीक्षण करने, देखने और खोजने का प्रयास करने का संकेत देता है, खासकर जब वह अंधेरे से घिरा हो। दिन के उजाले में अंधे हो जाने वाले पक्षी के रूप में उल्लू ज्ञान और धन प्राप्त करने के बाद अंधेपन और लालच से दूर रहने के लिए एक प्रतीकात्मक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है। इतिहासकार डी. कोसंबी के अनुसार
अधिकांश शाही गुप्त राजा वैष्णव थे और देवी लक्ष्मी को सर्वोच्च सम्मान देते थे। उनके शासनकाल के अधिकांश सिक्कों पर देवी लक्ष्मी सिंहवाहिनी है। गुप्त शासक प्रकाशदिया के शासन के दौरान सिक्कों के अग्रभाग पर गरुड़ ध्वज और पृष्ठभाग पर लक्ष्मी अंकित हैं। गुप्त काल की मूर्तिकला में केवल सिंह को लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन बाद में इसे दुर्गा या दोनों देवियों के संयुक्त रूप से जोड़ दिया गया। शेर लक्ष्मी का वाहन था। शेर वीरा लक्ष्मी से भी जुड़ा है, जो अष्टलक्ष्मी में से एक है। इतिहासकार बीसी भट्टाचार्य कहते हैं, गजलक्ष्मी की एक छवि दो शेरों के साथ पाई जाती है, एक उनके दोनों ओर। उनके सिर के पास दो हाथी भी दिखाए गए हैं और इससे हम कह सकते हैं कि गरुड़ के साथ साथ शेर भी लक्ष्मी का वाहन है। कुछ अभ्यावेदन में धन या तो प्रतीकात्मक रूप से उसके एक हाथ से निकलता है या वह बस पैसे का एक जार पकड़ती है। इस प्रतीकवाद का दोहरा अर्थ है। लक्ष्मी के माध्यम से प्रकट धन का अर्थ भौतिक और आध्यात्मिक धन दोनों है। उसका चेहरा और खुले हाथ एक मुद्रा में हैं, जो करुणा, देने या दान का प्रतीक है। लक्ष्मी आमतौर पर सुनहरे धागों से कढ़ाई वाली लाल पोशाक पहनती हैं, जो भाग्य और धन का प्रतीक है। वह धन और समृद्धि की देवी को अक्सर अपने पति विष्णु के साथ दर्शाया जाता है, भगवान जो मानव जीवन को न्याय और शांति से भरा रखते हैं। इस प्रतीकवाद का अर्थ है कि धन और समृद्धि जीवन, न्याय और शांति के रखरखाव के साथ जुड़े हुए हैं। जब लक्ष्मी और विष्णु छवियों और मूर्तियों में एक साथ दिखाई देते हैं, तो वह काफी छोटी होती हैं, जिसका उपयोग अक्सर एक पत्नी के रूप में उनकी भक्तिपूर्ण स्थिति को चित्रित करने के लिए किया जाता है। इस जोड़ी का बार बार चित्रित दृश्य लक्ष्मी को विष्णु के पैरों की मालिश करते हुए दिखाता है। वैकल्पिक रूप से स्कंद पुराण, लक्ष्मी तंत्र और मार्कंडेय पुराण के लक्ष्मी सहस्रनाम में लक्ष्मी के 18 हाथों का वर्णन किया गया है और उनके 18 हाथों में माला, कुल्हाड़ी, गदा, तीर, वज्र, कमल, घड़ा, छड़ी, शक्ति, तलवार, ढाल, शंख, घंटी, शराब का प्याला, त्रिशूल, पाश और चक्र पकड़े हुए और गरुड़, शेर या बाघ पर बैठे हुए बताया गया है। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार देवी लक्ष्मी महाश्री के अपने अंतिम रूप में सुनहरे रंग की 4 भुजाएं हैं और एक नींबू, एक गदा, एक ढाल और अमृत से युक्त एक बर्तन रखती हैं। स्कंद पुराण और वेंकटचला महात्म्यम में श्री लक्ष्मी की ब्रह्मा की माता के रूप में प्रशंसा की गई है। जापान में, जहां लक्ष्मी को किशोटेन के नाम से जाना जाता है, आमतौर पर उन्हें हाथ में न्योयुजु मणि के साथ चित्रित किया जाता है। साहित्य, वेद और ब्राह्मण। लक्ष्मी का अर्थ और महत्व प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विकसित हुआ है। ऋग्वेद में एक बार लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाम का अर्थ दयालु चिन्ह, शुभ भाग्य का संकेत है। अथर्ववेद में, जिसे लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रतिपादित किया गया था, लक्ष्मी बहुवचन अभिव्यक्तियों के साथ एक जटिल अवधारणा में विकसित होती है। अथर्ववेद की पुस्तक 7 अध्याय 115 में बहुलता का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 100 लक्ष्मी जन्म के समय नश्वर शरीर के साथ पैदा होती हैं, कुछ अच्छी, पुण्य और शुभ, जबकि अन्य बुरी, पापी और दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। अच्छे का स्वागत किया जाता है, जबकि बुरे को छोड़ने का आग्रह किया जाता है। लक्ष्मी की अवधारणा और भावना तथा भाग्य और भलाई के साथ उसका संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि अथर्ववेद में इसका उल्लेख कई पुस्तकों में किया गया है। उदाहरण के लिए, पुस्तक 12 अध्याय 5 में पुण्य लक्ष्मी के रूप में। अथर्ववेद के कुछ अध्यायों में लक्ष्मी शुभ, शुभ संकेत, सौभाग्य, सौभाग्य, समृद्धि, सफलता और खुशी का प्रतीक है।
बाद में लक्ष्मी को भाग्य की देवी के रूप में संदर्भित किया गया, श्री के साथ पहचाना गया और विष्णु की पत्नी के रूप में माना गया। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में, जिसकी रचना विभिन्न अनुमानों के अनुसार 800 BC और 300 BC के बीच की गई है, श्री प्राचीन भारत में ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कई सिद्धांतों में से एक का हिस्सा है। शतपथ ब्राह्मण की पुस्तक 9 में ब्रह्मांड की प्रकृति और जीवन के निर्माण पर गहन ध्यान के बाद श्री प्रजापति से प्रकट होते हैं। श्री को अपने जन्म के समय अपार ऊर्जा और शक्तियों वाली एक देदीप्यमान और कांपती हुई महिला के रूप में वर्णित किया गया है। देवता मोहित हो जाते हैं, उसकी इच्छा करते हैं और तुरंत उसके प्रति लालची हो जाते हैं। देवता प्रजापति के पास गए और उसे मारने की अनुमति मांगी और फिर उसकी शक्तियां, प्रतिभाएं और उपहार ले लिए। प्रजापति ने मना कर दिया। देवताओं से कहा कि पुरुषों को महिलाओं को नहीं मारना चाहिए और वे बिना हिंसा के उनसे उपहार मांग सकते हैं। तब देवता लक्ष्मी के पास पहुंचे। अग्नि को भोजन मिलता है, सोम को राजसी अधिकार मिलता है, वरुण को शाही अधिकार मिलता है, मित्र को सैन्य शक्ति मिलती है, इंद्र को बल मिलता है, बृहस्पति को पुरोहिती अधिकार मिलता है, सावित्री को प्रभुत्व मिलता है, पूषण को वैभव मिलता है, सरस्वती को पोषण मिलता है और त्वष्टि को रूप मिलता है। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण के भजनों में श्री को एक ऐसी देवी के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं और शक्तियों के साथ पैदा हुई है और उनका प्रतिनिधित्व करती है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार वह ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान कमल के फूल की विस्तारित पंखुड़ियों पर पानी के ऊपर तैरते हुए उभरी। उन्हें विभिन्न प्रकार से धर्म की पत्नी, काम की माता, धात्री और विधात्री की बहन या माँ, दत्तात्रेय की पत्नी, विष्णु की 9 शक्तियों में से एक, प्रकृति की एक अभिव्यक्ति, भारताश्रम में दक्षिणायनी और राम की पत्नी सीता के रूप में भी माना जाता है। महाकाव्यों। हिंदू धर्म के महाकाव्यों में, जैसे कि महाभारत में, लक्ष्मी धन, संपदा, खुशी, सुंदरता, अनुग्रह, आकर्षण और वैभव का प्रतिनिधित्व करती हैं। रामायण में वर्णित ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में एक अन्य हिंदू किंवदंती में, अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों द्वारा मंथन किए जाने पर दूध के सागर के झाग से अन्य कीमती चीजों के साथ लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। वह हाथ में कमल लेकर प्रकट हुई, इसलिए उन्हें पद्मा भी कहा जाता है। कुछ विद्वान एक सिद्धांत का प्रस्ताव करते हैं कि श्री और लक्ष्मी मूल रूप से अलग अलग देवियां रही होंगी, जो एक ही आकृति में विलीन हो गईं। रामायण की नायिका सीता और उनके पति देव राजा राम को क्रमशः लक्ष्मी और विष्णु का अवतार माना जाता है। महाभारत में द्रौपदी को श्री का अवतार बताया गया है। एक बात के प्रक्षेप में द्रौपदी को शची के रूप में पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें लक्ष्मी को कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के साथ जोड़ा गया है, जो विष्णु का अवतार हैं। हालांकि विद्वान इस बात की पुष्टि करते हैं कि मूल परंपरा श्री की पहचान द्रौपदी से करती है, जैसा कि क्रिटिकल संस्करण में प्रमाणित है। उपनिषदों। शाक्त उपनिषद देवियों की त्रिदेवियों लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को समर्पित हैं। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में लक्ष्मी के गुणों, विशेषताओं और शक्तियों का वर्णन है। उपनिषद के दूसरे भाग में आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मबोध, सच्ची संपत्ति प्राप्त करने के लिए भौतिक लालसा से परे योग और योग के उपयोग पर जोर दिया गया है। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में लक्ष्मी का वर्णन करने के लिए पर्यायवाची रूप से श्री का उपयोग किया गया है। स्तोत्र और सूत्र। हिंदू धर्म के कई प्राचीन स्तोत्र और सूत्र लक्ष्मी को समर्पित भजनों का पाठ करते हैं। वह हिंदू धर्म के पुराणों और इतिहास में एक प्रमुख देवी हैं।
भारत के प्राचीन ग्रंथों में सभी महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। उदाहरण के लिए, हर महिला आपका ही अवतार है। आप बचपन में छोटी लड़कियों के रूप में मौजूद हैं, युवावस्था में युवा महिलाओं के रूप में, और बुढ़ापे में बुजुर्ग महिलाओं के रूप में। श्री कमला स्तोत्रम। हर महिला आपकी ही उपज है। श्री देवकृत लक्ष्मी स्तोत्रम। लक्ष्मी को समर्पित प्राचीन प्रार्थनाएं प्रार्थनाओं में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपदा तलाशती हैं। भ्रम के माध्यम से एक व्यक्ति विच्छेदित हो सकता है। अपने उच्च स्वर से जगह जगह घूमना, स्पष्ट विचार से रहित, विनाशकारी व्यवहार में खो गया। यह मायने नहीं रखता कि सच्चाई कितनी है। जग में चमके, संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करते हुए, क्योंकि कोई बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जब तक इसका अनुभव न हो। हृदय के द्वार के माध्यम से। पुराणों। हिंदू धर्म के पुराणों में लक्ष्मी को प्रमुखता से दर्शाया गया है। विष्णु पुराण विशेष रूप से उन्हें कई खंड समर्पित करता है और उन्हें श्री के रूप में भी संदर्भित करता है। J.A.B. वैन ब्यूटेनिन ने विष्णु पुराण में लक्ष्मी का वर्णन करने वाले अंशों का अनुवाद किया है। श्री विष्णु के प्रति निष्ठावान जगत की माता हैं। विष्णु अर्थ है, श्री वाणी है, वह आचरण है, वह आचरण है। विष्णु ज्ञान है, वह अंतर्दृष्टि है, वह धर्म है, वह पुण्य कर्म है, वह पृथ्वी है, पृथ्वी को धारण करने वाली है, वह संतुष्टि है, वह संतुष्टि है, वह चाहती है, वह चाहत है। श्री आकाश है, विष्णु सबका आत्मा है, वह सूर्य है, वह सूर्य की रोशनी है, वह सागर है, वह किनारा है। सुभाषिता, जीनोमिक और उपदेशात्मक साहित्य। पार्वती और सरस्वती के साथ लक्ष्मी भारत के व्यापक सुभाषिता, जीनोमिक और उपदेशात्मक साहित्य का विषय है। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक रचित वे एक सटीक मीटर में लिखी गई संस्कृत में छोटी कविताएं, कहावतें, दोहे या सूक्तियां हैं। वे कभी कभी लक्ष्मी और विष्णु के बीच संवाद का रूप लेते हैं या वेदों में आध्यात्मिक संदेश और लक्ष्मी के माध्यम से हिंदू महाकाव्यों के नैतिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। सुभाषित का एक उदाहरण पुराणार्थ संग्रह है, जिसे दक्षिण भारत में वेंकटराय द्वारा संकलित किया गया है, जहां लक्ष्मी और विष्णु नीति और राजनीति पर चर्चा करते हैं, जो 30 अध्यायों में शामिल है, और व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में नैतिक और नैतिक प्रश्न हैं। अभिव्यक्तियां और पहलू। मंदिरों के अंदर लक्ष्मी को अक्सर विष्णु के साथ दिखाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में लक्ष्मी अपने पति विष्णु और उनके सांसारिक भक्तों के बीच मध्यस्थ के रूप में एक विशेष भूमिका निभाती हैं। विष्णु से कृपा या क्षमा मांगते समय भक्त अक्सर लक्ष्मी की मध्यस्थ उपस्थिति के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं। वह आध्यात्मिक पूर्णता की भी पहचान है। लक्ष्मी आध्यात्मिक दुनिया का प्रतीक है, जिसे वैकुंठ, लक्ष्मी और विष्णु का निवास स्थान भी कहा जाता है। लक्ष्मी विष्णु की रचनात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली आदि प्रकृति का अवतार हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार लक्ष्मी को प्रकृति माना जाता है और उनकी पहचान 3 रूपों श्री, भू और दुर्गा से की जाती है। 3 रूपों में सत्व, रजस और तमस गुण शामिल हैं और पूरे ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश में विष्णु की सहायता करते हैं। दुर्गा का रूप राक्षसों और देवताओं विरोधियों से लड़ने, उन पर विजय पाने और उन्हें दंडित करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंद पुराण के लक्ष्मी तंत्र और लक्ष्मी सहस्रनाम में लक्ष्मी को आदि देवी का दर्जा दिया गया है।
इन ग्रंथों के अनुसार दुर्गा और अन्य रूप जैसे महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती और सभी शक्तियां जो सभी देवताओं जैसे मातृका और महाविद्या से उत्पन्न हुई, सभी देवी लक्ष्मी के विभिन्न रूप हैं। लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्मी इंद्र से कहती है कि दुर्गम नामक असुर को मारने के बाद उससे दुर्गा नाम मिला। भारतविद और लेखक चित्रलेखा सिंह और प्रेमनाथ कहते हैं, नारद पुराण में लक्ष्मी के शक्तिशाली रूपों का वर्णन दुर्गा, महाकाली, भद्रकाली, चंडी, माहेश्वरी, महालक्ष्मी, वैष्णवी और आंद्रेयी के रूप में किया गया है। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को आमतौर पर भारत के अधिकांश हिस्सों में अलग माना जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में उन्हें क्षेत्रीय रूप से दुर्गा का रूप माना जाता है। हिंदू बंगाली संस्कृति में लक्ष्मी सरस्वती के साथ दुर्गा की बेटियों के रूप में देखी जाती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान इनकी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी को दो रूपों में देखा जाता है, श्रीदेवी और भूदेवी, दोनों तरफ वेंकटेश्वर, विष्णु का एक रूप। भूदेवी भौतिक संसार या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व और समग्रता है, जिसे अपरा प्रकृति या धरती माता कहा जाता है। श्रीदेवी आध्यात्मिक जगत या ऊर्जा है, जिसे प्रकृति कहा जाता है। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार नीला देवी लक्ष्मी की अभिव्यक्तियों या अवतारों में से एक, विष्णु की तीसरी पत्नी है। त्रय की प्रत्येक देवी का उल्लेख क्रमशः श्री सूक्त, भू सूक्त और नीला सूक्त में किया गया है। ये त्रिगुणात्मक देवी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारका तिरुमला के पास श्री भूनीला सहिता मंदिर में और तमिलनाडु में आदिनाथ स्वामी मंदिर में। क्षेत्र के कई हिस्सों में अंडाल को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी की 8 माध्यमिक अभिव्यक्तियों का एक समूह है। अष्टलक्ष्मी धन के 8 स्रोतों की अध्यक्षता करती हैं और इस प्रकार श्री लक्ष्मी की 8 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अष्टलक्ष्मी को समर्पित मंदिर तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जैसे चेन्नई के पास अष्टलक्ष्मी कोविल और भारत के कई अन्य राज्यों में। रचना और किंवदंतियां। हिंदू धर्म में देवता और असुर दोनों एक समय में नश्वर थे। अमृतता, दिव्य अमृत जो अमरता प्रदान करता है, केवल क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त किया जा सकता है। देवता और असुर दोनों अमरता की तलाश में थे और उन्होंने मंदारा पर्वत के साथ क्षीर सागर का मंथन करने का फैसला किया। समुद्र मंथन एक तरफ देवताओं और दूसरी तरफ असुरों के साथ शुरू हुआ। विष्णु ने कूर्म, कछुए के रूप में अवतार लिया और एक पर्वत को मंथन के खंभे के रूप में कछुए पर रखा गया। वासुकी, महान विष उगलने वाले नाग देवता, पर्वत के चारों ओर लिपटे हुए थे और समुद्र का मंथन करते थे। मंथन के दौरान अनेक दिव्य खगोलीय पिंड निकले। उनके साथ देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। कुछ संस्करणों में उसे समुद्र देवता की बेटी कहा जाता है, क्योंकि वह समुद्र से निकली थी। गरुड़ पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी का जन्म दिव्य ऋषि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति की बेटी के रूप में हुआ था और उनका नाम भार्गवी रखा गया था। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण तब हुआ जब देवताओं और असुरों ने ब्रह्मांडीय क्षीर सागर का मंथन किया। लक्ष्मी कमल धारण किए हुए दिव्य गाय कामधेनु, वरुणी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, चंद्र और धन्वंतरी अमृता के साथ समुद्र से बाहर आईं। जब वह प्रकट हुई तो उनके पास देवताओं या असुरों के पास जाने का विकल्प था। उसने देवताओं का पक्ष चुना और 30 देवताओं में से उसने विष्णु के साथ रहना चुना। इसके बाद तीनों लोकों में कमल धारण करने वाली देवी की जय जयकार होने लगी। पूजा और त्योहार। समारोह। कई हिंदू रोशनी के त्योहार दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये हर साल शरद ऋतु,
आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। ये त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। दीपावली की रात से पहले लोग अपने घरों और कार्यालयों की सफाई, नवीनीकरण और सजावट करते हैं। दीपावली की रात हिंदू नए कपड़े या अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनते हैं, अपने घर के अंदर और बाहर दिए जलाते हैं और विशेष रूप से लक्ष्मी की पारिवारिक पूजा में भाग लेते हैं। लक्ष्मी पूजा के बाद आतिशबाजी होती है, फिर मिठाई सहित एक पारिवारिक दावत होती है और परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है। दीपावली एक प्रमुख खरीदारी अवधि का भी प्रतीक है, क्योंकि लक्ष्मी शुभता, धन और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी को समर्पित ये त्योहार हिंदुओं द्वारा वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण और खुशी वाले त्योहारों में से एक माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन चैत्र शुक्ल पंचमी को आता है, जिसे लक्ष्मी पंचमी, श्री पंचमी, कल्पादि और श्री व्रत भी कहा जाता है। चूंकि यह पूजा हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष के पहले सप्ताह में होती है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। वरलक्ष्मी व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा अपने पतियों की भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। गज लक्ष्मी पूजा एक और शरद ऋतु त्योहार है, जो भारत के कई हिस्सों में अश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा पर मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या कुआन पूर्णिमा भी कहा जाता है, मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक एक फसल उत्सव है। चंद्रमा का एक पारंपरिक उत्सव है जिसे कौमुदी उत्सव कहा जाता है। कौमुदी का अर्थ है चांदनी। शरद पूर्णिमा की रात को फसल के लिए देवी लक्ष्मी को धन्यवाद दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। समृद्धि के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। भजन। देवी की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान लक्ष्मी को समर्पित कई भजन, प्रार्थनाएं, श्लोक, स्तोत्र, गीत और किंवदंतियां पढ़ी जाती हैं। इसमें शामिल है श्री महालक्ष्मी अष्टकम, श्री लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र, श्री स्तुति, लक्ष्मी स्तुति, कनकधारा स्तोत्रम, चतुर्श्लोकी, श्री लक्ष्मी श्लोक, श्री सूक्त, जो वेदों में निहित है और इसमें लक्ष्मी गायत्री मंत्र भी शामिल है। लिंग पुराण में वर्णित लक्ष्मी गायत्री मंत्र, अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम। प्रमुख मंदिर। देवी लक्ष्मी को समर्पित कुछ मंदिर हैं। अग्रोहा धाम, अष्टलक्ष्मी मंदिर, चेन्नई। अजगिया मनावला पेरुमल मंदिर, भाग्यलक्ष्मी मंदिर, हैदराबाद। छोटा निकरा मंदिर, केरल। 108 दिव्य देशम। स्वर्ण मंदिर, श्रीपुरम। गोरवनहल्ली महालक्ष्मी मंदिर, कैला देवी मंदिर, राजस्थान। लक्ष्मी देवी मंदिर, डोरदागड्डावल्ली। लक्ष्मी नारायण मंदिर, होसाहोलू। लक्ष्मी मंदिर, खजुराहो। लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिल्ली। महालक्ष्मी कोल्हापुरदम्मा मंदिर, रत्नागिरी। महालक्ष्मी मंदिर, दहानू। महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर। महालक्ष्मी मंदिर, मुंबई। मूकांबिका मंदिर, कोल्लूर। पुंडरीकाक्षन पेरुमल मंदिर। पद्माक्षी मंदिर। श्री कनक महालक्ष्मी मंदिर, आंध्र प्रदेश। श्री लक्ष्मी चंद्रला परमेश्वरी मंदिर, कर्नाटक। दधिमती माता मंदिर। श्री लक्ष्मी मंदिर, एशलैंड, मैसाचुसेट्स। पुरातत्व। गज लक्ष्मी या लक्ष्मी के रूप में देवी का चित्रण 2 हाथियों द्वारा उन पर पानी छिड़कते हुए पुरातात्विक स्थलों में सबसे अधिक पाए जाने वाले चित्रों में से एक है।
गजलक्ष्मी की एक प्राचीन मूर्ति कुषाण साम्राज्य से पहले की है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में अतरंजीखेड़ा स्थल से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लक्ष्मी की छवियों वाली टेराकोटा पट्टिका मिली है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की प्राचीन लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तियों वाले अन्य पुरातात्विक स्थलों में वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कैंपा और चंद्रकेतुगढ़ शामिल हैं। देवी लक्ष्मी अक्सर अफगानिस्तान से लेकर भारत तक विभिन्न हिंदू राज्यों के प्राचीन सिक्कों में पाई जाती हैं। गज लक्ष्मी सिथो-पार्थियन राजाओं एजिस II और एजिलिसेस के सिक्कों पर पाई गई है। वह शुंग साम्राज्य के राजा ज्येष्ठमित्र युग के सिक्कों पर भी दिखाई देती है। दोनों पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली से 4वीं शताब्दी के सिक्के भारत के विभिन्न स्थानों जैसे कि अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, सांची, बोधगया, कन्नौज में पाए गए। सभी में लक्ष्मी का चित्रण है। इसी तरह प्राचीन ग्रीको भारतीय रत्न और लक्ष्मी की छवियों वाली मोहरें भी मिली हैं, जो अनुमानतः पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के जेहलम के पास वाघमा गांव में लक्ष्मी की 1400 साल पुरानी दुर्लभ ग्रेनाइट मूर्ति बरामद की गई है। पोम्पेई लक्ष्मी माना जाता है कि इटली के पोम्पेई में पाई गई एक प्रतिमा लक्ष्मी की है, जो 79 ईस्वी में वेसुवियस के विस्फोट से पहले की है। हिंदू धर्म से बाहर जैन धर्म। लक्ष्मी जैन धर्म में भी एक महत्वपूर्ण देवता है और जैन मंदिरों में पाई जाती हैं। कुछ जैन मंदिरों में श्री लक्ष्मी को अर्थ और काम की देवी के रूप में भी दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारकों में पार्श्वनाथ जैन मंदिर में उन्हें विष्णु के साथ प्रदर्शित किया गया है, जहां उन्हें विष्णु की छाती से सटा हुआ दिखाया गया है, जबकि विष्णु ने एक स्तन को अपनी हथेली में रखा हुआ है। खजुराहो के हिंदू मंदिरों के पास बने एक जैन मंदिर में विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा की उपस्थिति भारतीय धर्मों के विभिन्न वर्गों में लक्ष्मी की हिस्सेदारी और स्वीकृति का सुझाव देती है। ये समानता जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में पाई गई लक्ष्मी की स्तुति में परिलक्षित होती है। बुद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में लक्ष्मी को प्रचुरता और भाग्य की देवी के रूप में देखा गया है और बौद्ध धर्म के सबसे पुराने जीवित स्तूपों और गुफा मंदिरों में इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध संप्रदायों में वसुधारा हिंदू देवी की विशेषताओं और विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें मामूली प्रतीकात्मक अंतर होते हैं। चीनी बौद्ध धर्म में लक्ष्मी को गोंगडेटियन या जिक्सियांग के रूप में जाना जाता है और यह भाग्य और समृद्धि की देवी है। उन्हें 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक पिशामेंटियन या वैश्रवण की बहन माना जाता है। उन्हें 24 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक माना जाता है और उनकी छवि अक्सर अन्य देवताओं के साथ अधिकांश चीनी बौद्ध मठों के महावीर हॉल में स्थापित की जाती है। उनके मंत्र श्रीदेवी धरणी को 10 छोटे मंत्रों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो धरणियों का एक संग्रह है जो आमतौर पर चीनी बौद्ध मंदिरों में सुबह की धार्मिक सेवाओं के दौरान सुनाया जाता है। धरणी इस प्रकार है: नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय, नमः श्री महादेव्य, तद्यथा ओम परिपूर्ण चेरे समन्ता दर्शने, महाविहार द्वार समन्ता विधमने, महाकार्य प्रतिष्ठापने, सर्वार्थ साधने, सुप्रतिपुरी आयतन धर्मता, महाविकुर्विते, महामैत्री उपसंहिते, महर्षि सुसंगते समन्तार्थ अनुपालन स्वाहा। जापानी बौद्ध धर्म में लक्ष्मी को किशिगोटेन के नाम से जाना जाता है और यह भाग्य और समृद्धि की देवी भी है। चीन की तरह किशिगोटेन को बिश्मोन की बहन माना जाता है, जो मानव जीवन की रक्षा करती है, बुराई से लड़ती है और अच्छा भाग्य लाती है। प्राचीन और मध्ययुगीन जापान में
किशिजोतेन वह देवी थी जिसकी पूजा सौभाग्य और समृद्धि के लिए की जाती थी, खासकर बच्चों की ओर से। किशिगोटेन गीशा की संरक्षक देवी भी थीं। तिब्बती बौद्ध धर्म में लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण देवता है, विशेषकर गेलुग स्कूल में। उसके शांतिपूर्ण और क्रोधी दोनों रूप हैं। बाद वाले रूप को पाल्डन लामो, श्री देवी डडसोल डोकम या कामधातविश्वरी के नाम से जाना जाता है, और वह तिब्बती बौद्ध धर्म और लासा, तिब्बत की प्रमुख महिला रक्षक हैं। जबकि लक्ष्मी और वैश्रवण प्राचीन चीनी और जापानी बौद्ध साहित्य में पाए जाते हैं, उनकी जड़ें हिंदू धर्म के देवताओं में पाई गई हैं। लक्ष्मी का देवी श्री से गहरा संबंध है, जिन्हें बाली में उर्वरता और कृषि की देवी के रूप में पूजा जाता है। अवतार। विभिन्न ग्रंथों और शास्त्रों में लक्ष्मी निम्नलिखित रूप में अवतरित हुई। वेदवती वेदों की स्वामिनी है और इन्हें देवी सीता का पिछला जन्म भी माना जाता है। भूमि पृथ्वी की देवी और विष्णु के तीसरे अवतार वराह की पत्नी है। उन्हें नरकासुर, मंगला और सीता की माता माना जाता है। वाराही वराह की स्त्री शक्ति और पत्नी है। वह मातृकाओं की सेनापति है। प्रत्यंगिरा नरसिम्हा की पत्नी और त्रिपुर सुंदरी के क्रोध की शुद्ध अभिव्यक्ति है। नामगिरी था विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा की पत्नी है। धरणी विष्णु के छठे अवतार ऋषि परशुराम की पत्नी है। सीता हिंदू महाकाव्य रामायण की महिला नायक और विष्णु के सातवें अवतार राम की पत्नी है। वह राम केंद्रित हिंदू परंपराओं की प्रमुख देवी हैं और सौंदर्य, भक्ति और हल की देवी हैं। राधा प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी हैं। वह कृष्ण की शाश्वत और मुख्य पत्नी है और वह मूल प्रकृति का अवतार भी है, जो विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण की स्त्री समकक्ष और आंतरिक शक्ति है। रुक्मिणी कृष्ण की पहली और सर्वोच्च रानी है। वह भाग्य की देवी और द्वारका की रानी है। जाम्बवती कृष्ण की दूसरी रानी है। सत्यभामा कृष्ण की तीसरी रानी और देवी भूमि का अवतार है। कालिंदी कृष्ण की चौथी रानी है और उन्हें नदी देवी यमुना के रूप में पूजा जाता है। नगंजिती कृष्ण की पांचवी रानी और नीला देवी की पहचान है। मित्रविंदा कृष्ण की छठी पटरानी है। लक्ष्मणा कृष्ण की सातवीं पटरानी है। भद्रा कृष्ण की आठवीं रानी है। माद्री हरिवंश के अनुसार माद्री कृष्ण की आठवीं रानी है। गोपियों को कृष्ण की पत्नी और भक्त माना जाता है और देवी राधा का विस्तार। राधा कृष्ण के सभी गोपी भक्तों में ललिता सबसे प्रमुख हैं। कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां वे कई हजार स्त्रियां थीं। कृष्ण ने उन्हें राक्षस नरकासुर से बचाने के बाद विवाह किया था। रोहिणी उन सभी की प्रमुख रानी मानी जाती थी। रेवती ऐश्वर्य की देवी और बलराम की पत्नी है, जिन्हें कुछ परंपराओं में विष्णु का अवतार माना जाता है। वटिका ऋषि व्यास की पत्नी है, जिन्हें विष्णु का आंशिक अवतार माना जाता है। पद्मावती विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर की पत्नी है। वह तिरुपति की देवी है। भार्गवी ऋषि भृगु की पुत्री हैं और पत्नी ख्याति हैं। वैष्णवी को विष्णु की शक्ति के रूप में देखा जाता है और उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त अवतार के रूप में पूजा जाता है। रंगनायकी विष्णु के अवतार रंगनाथ की मुख्य पत्नी है। वह श्रीरंगम की देवी हैं।
अंडाल अंडाल रंगनाथ की पत्नी और भूमि का अवतार है। वह अलवर की एकमात्र महिला है। अर्ची अर्ची विष्णु के अवतार पृथु की पत्नी है।